हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमके स्टडी। मैं एक बार फिर आप सभी का एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश क्लास के साथ। कल की क्लास में हमने बात की थी सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस के विषय में। उसके दो पार्ट हो गए थे। मैं समझा देता हूँ, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का वह समूह जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस दे, उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, 5। पहला होता है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। कल मैंने असर्टिव सेंटेंस से पढ़ा दिया था। ये ये वह वाक्य होते हैं जिसमें कोई सामान्य जानकारी का पता लगता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव वो होता है जिसमें सकारात्मक जानकारी मिलती है, और निगेटिव वो होता है इसमें नकारात्मक जानकारी मिलती है। और सेकंड पार्ट था इंटरोगेटिव, जहाँ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन, वहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ये इसके भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब, जो मतलब जहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है कोई सेंटेंस, वहां पे इंटरोगेटिव का फर्स्ट पार्ट होता है। और सेकंड पार्ट था जो इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड ही बोलते हैं हम, जहां वो उससे शुरू होता है इंटरोगेटिव वर्ड से, या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है सेंटेंस, वहां इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप होता है। अब हमारा थर्ड टाइप आता है इंपेरेटिव। अब हम इंपेरेटिव के विषय में बात करेंगे। imperative sentence, इसको हम आज्ञा सूचक बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हम आज्ञा सूचक बोलते हैं हिंदी में। इस वाक्य में इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हम आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। इस वाक्य में आज्ञा, आदेश, आवेश और की सलाह या शुभकामनाएं का जिक्र होता है, मतलब भाव प्रकट होता है, वहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, इन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, सलाह, शिक्षा, सलाह एवं शिक्षा का भाव प्रकट होता है। इसी को इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बोलते हैं। ये सेंटेंस का थर्ड टाइप है, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आगे सूचक वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, सलाह, इन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, सलाह एवं शिक्षा का भाव प्रकट होता है। इसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मान लो किसी को आज्ञा दी जाए, या फिर किसी को कोई सलाह दी जाए, या फिर शिक्षा या आदेश दिया जाए, इन चीजों का जहाँ भाव प्रकट होता है, उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इससे बात, इसकी जो देखो हिंदी मीनिंग है, आगे दूसरा वाक्य है, इससे सही पता चल रहा है सब कुछ। इस वाक्य में ज्यादातर देखिए, ओपन द डोर, इसके एग्जाम्पल देखिए। ओपन द डोर, दरवाजा
खोल दो। सेकंड लेंगे हम, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो या कीजिए। एंड थर्ड लेते हैं, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। योर एल्डर्स, बड़ों का आदर करो। आदर करो या कीजिए। फोर्थ लेते हैं हम, डोंट डिले द सन। धूप में मत खेलो। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो साफ साफ पता चल रहा है हम किसी दूसरे से कह रहे हैं कि ओपन द डोर, मतलब कि किसी दूसरे को हम आदेश दे रहे हैं। ये लिखा था ना मैंने। इस वाक्य में आज्ञा आदेश, देखो ये आ गया आदेश, इसका भाव प्रकट हो रहा है इसमें। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, हम किसी दूसरे व्यक्ति को आदेश दे रहे हैं कि दरवाजा खोल दो। तो ये किस में सेंटेंस में आगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में। आदेश, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो या कृपया मेरी सहायता कीजिए। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, इसमें किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है, हम किसी दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो ये भी किस में आगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में। प्रार्थना कीजिए। एंड थर्ड है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का आदर करो। ये भी किस चीज में आगा, आदेश में, क्योंकि हम दूसरे को आदेश, वो सलाह दे रहे हैं, सलाह कि हाँ बड़ों का आदर कीजिए या बड़ों का आदर करो। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो ये काय में आगा, सलाह। एंड फोर्थ है, डोंट प्ले द सन, धूप में मत खेलो। ये भी हम किसी दूसरे से कह रहे हैं कि धूप में मत खेलो। तो ये भी, इसमें कौन सा किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है, सलाह का। तो ये भी क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये है सेंटेंस का थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी में नहीं होता है आज्ञा सूचक वाक्य है। इसकी डेफिनेशन ये होती है, इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, सलाह एवं शिक्षा, और एक और है प्रार्थना। प्रार्थना भी इसमें ही आ गई। प्रार्थना का भाव प्रकट हो, इसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखो, ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। हम किसी दूसरे को आदेश दे रहे हैं, दरवाजा खोल दो। तो इसमें काय का भाव प्रकट हो रहा है, आदेश का। तो ये काय में आएगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। एंड इसका सेकंड टाइप है, वो एग्जांपल है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए या कृपया मेरी सहायता करो। तो हम दूसरे से हेल्प मांग रहे हैं, मतलब उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें भी किस चीज का भाव वो उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, प्रार्थना का। तो ये भी इसमें आगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में। एंड फॉर द रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बड़ों का आदर करो। ये हम दूसरे को सलाह दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। तो इसमें सलाह का भाव प्रकट हो रहा है ना, मैंने लिखवा था देखो इसमें,
आज्ञा, आदेश, सलाह एवं शिक्षा और प्रार्थना। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होगा। और लास्ट एग्जांपल इसका है डोंट प्ले द सन, धूम में मत खेलो या धूम में मत खेलिए। तो ये भी हम दूसरे को सलाह दे रहे हैं, तो इसमें सलाह का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, प्रकट हो रहा है, देखिए। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर मैं एक आपको नोट्स लिखवा रहा हूं, तो देखिए। नोट, पहला तो ये है कि ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं एंड सेकंड नोट ये है नेगेटिव वाक्य में यह है नेवर या डोंट से शुरू होते हैं। ये नोट तो हैं इसके दो नोट्स। ये इंपेरेटिव सेंटेंस के हैं। देखिए, ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल तो लिखा था, वो लिखा था ओपन द डोर। इसमें वर्ब क्या थी? ओपन। एंड ओपन तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। और सेकंड तो मैंने लिखा था प्लीज। एंड थर्ड लिखा था रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो रेस्पेक्ट भी इसमें फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। तो ये कह रहा है, देखिए, ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना इस नोट का, या इसे एक बार जरूर पढ़ लेना और याद कर लेना। एंड सेकंड है इसका ये नोट, नेगेटिव वाक्य में यह नेवर या डोंट से शुरू होते हैं। मतलब कि जो नोट ये जो भी है, मैंने लास्ट वाला वाक्य लिखवाया था इसका सेंटेंस का एग्जांपल, डोंट प्ले इन द सन। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो ये था नेगेटिव वाक्य, धूप में मत खेलो, क्योंकि इसमें ना का जिक्र हो रहा है कि धूप में ना खेलिए या धूप में मत खेलिए, ये मत खेलो। तो इसमें डोंट आ रहा है, देखो निगेटिव है तो डोंट से शुरू हो रहा है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस में जो निगेटिव वाक्य होते हैं वो या तो शुरू होंगे उससे नेवर से या होंगे डोंट से। और ये फर्स्ट नोट्स देख लीजिए एक बार, ये वाक्य हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ पार्ट होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। CLAMTO एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इन वाक्यों से आश्चर्य व खुशी और शोक एवं दुख एवं करुणा और प्रशंसा इन वाक्यों से आश्चर्य, खुशी, शोक, दुख, करुणा और प्रशंसा
आदि का भाव प्रकट होता है। यह है सेंटेंस का फोर टाइप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। और इसकी डेफिनेशन ये है, इन वाक्यों से आश्चर्य, खुशी, शोक, दुख, करुणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है। उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। मतलब कि कोई काम हमसे अचानक से हुआ हो, जिसमें मतलब हमसे फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। देखो इसका एग्जांपल देखिए। What a pity, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। What a pity, कितने दुख की बात है, अचानक से हो रहा है ना, कितने दुख की बात है। इसमें किस बात के हो रहा है भाव प्रकट, करुणा का, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में कहेंगे, इसका हिंदी में कितने दुख की बात है। और इसका सेकंड एग्जांपल है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, एक्सक्लेमेटरी साइन। वह कितनी सुंदर है, ये हमसे कह रहे हैं ना। अच्छा हमसे वो गया ये आश्चर्यचकित होकर वह कितनी सुंदर है, तो इसमें किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है, अच्छा आश्चर्य का, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। इसका मीनिंग है, वह कितनी सुंदर है, तो ये है आश्चर्य की बात। थर्ड एग्जांपल इसका, इसका थर्ड, alas I am हाय, इसका हिंदी मीनिंग होगा, हाय मैं बर्बाद हो गया। इसका जो थर्ड है एग्जांपल ये है, alas I am ruined, हाय मैं बर्बाद हो गया, तो ये इसमें किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है, दुख का, दुख, इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है। एंड इसका फोर्थ एग्जांपल है, हुर्रा, वी हैव won, हाय हम जीत गए। हुर्रा, हाय हम, इसका मीनिंग होगा हिंदी, हाय हम जीत गए, तो ये कितने मतलब इसमें किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है, खुशी का, जीत हुई है ना, हाय हाय हम जीत गए, तो ये इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है, खुशी का, तो इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है। ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। इसका लास्ट एग्जांपल है, माई
फ्रेंड हैज कम। मेरा दोस्त आ गया। मेरा माई फ्रेंड हैज कम, इसकी मीनिंग होगा मेरा दोस्त आ गया। तो इसमें किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है? इसमें भी खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। उसका दोस्त आ गया तो देख के हमसे वो खुश हो गया, तो इसलिए ये भी किसके अंदर आएगा? खुशी। ये देखो, खुशी, इसलिए इसको भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही बोलेंगे। एक बार मैं इन्हें दोबारा समझा देता हूँ। ये सेंटेंस का 4 टाइप है। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन ये होती है, इन वाक्यों में से आश्चर्य, खुशी, शोक, दुख, करुणा, प्रशंसा आदि का भाव प्रकट होता है, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी या विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है, व्हाट ए पिटी, कितने दुख की बात है। तो इसका लिखना भूल गया था मैं, इसमें है करुणा, तो इसमें करुणा का भाव प्रकट हो रहा है। देखिए मैंने डेफिनेशन में भी लिखवाया है करुणा, इसलिए ये भी किसके अंदर आएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। सेकंड इसका एग्जांपल है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। तो ये मतलब वो एम से देख के कह रहा है कि वह कितनी सुंदर है, तो इसमें किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है? आश्चर्य एम सी, अचानक से कह रहा नहीं कि वाह कि वह कितनी सुंदर है, तो इसमें इसका भाव प्रकट हो रहा है। देखो मैंने लिखवाया है ये भी शुरू में डेफिनेशन के अंदर, इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एग्जांपल होगा। एंड थर्ड है इसका, अलास आई एम रुइन्ड, वो हाय मैं बर्बाद हो गया। तो वो दुख हो कह रहा है कि हाय मैं बर्बाद हो गया, इसमें दुख का भाव प्रकट होगा, इसलिए यह दुख, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। मैंने लिखवा दिया रेफरेंस में, देखो ये रहा दुख। एंड फोर्थ है, हुर्रा वी हैव वॉन, हम जीत गए। तो इसमें वो खुशी के मारे मतलब कह रहा है कि हाँ हम जीत गए, तो इसमें खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए देखो लिखवाया मैंने खुशी। तो इसलिए ये भी मतलब कि उसे हैप्पीनेस हो रही है, वो सब खुश हो रहे हैं, इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। और फिफ्थ एंड लास्ट इसका एग्जांपल है, माय फ्रेंड हैज कम, मेरा फ्रेंड और मेरा दोस्त आ गया। तो वो खुश होकर कह रहा है उस दोस्त का मीट हुआ है उसका, मतलब कि मिला है उससे, तो वो खुश होकर कह रहा है कि मेरा दोस्त आ गया, इसलिए इसको इसमें किस चीज का भाव प्रकट हो रहा है? खुशी का, इसमें भी खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। देखो इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, मतलब कि विस्मयसूचक वाक्य है। अब इसके चलते हैं लास्ट पार्ट पर, जिसे बोलते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक दो नोट्स लिखवा लेता हूं, देखिए। नोट, फर्स्ट नोट इसकी ये है कि वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन, या फिर बोल सकते हैं लैंग्वेज में अपनी मान आता है। ये एरिया इसका मान, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का साइन एरिया मान। और सेकंड जो इसकी नोट्स है, सेकंड ये है कि
एलास और ब्रेवो आदि के तुरंत बाद एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं। इसकी नोट्स ये है, पहला नोट तो ये इसका ये है कि वह वाक्य के मतलब उन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, ये रहा इसका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। और इसका सेकंड नोट्स ये लिया, देखिए सेकंड ये है कि एलास, ब्रेवो, आहा या हुर्रा, जो मैंने एग्जांपल दिए थे भी, आदि के तुरंत बाद इसका जो मार्क है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इसमें अगर कोई भी सेंटेंस एलास या ब्रेवो या आ या हुर्रा इन वर्ड से शुरू होता है तो इन वर्ड के तुरंत बाद इसमें ये लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी। ये इसकी दो नोट्स थी, इसे ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन है, इस वाक्य में इच्छा या शुभकामना या फिर आशीर्वाद शुभकामना, इच्छा, आशीर्वाद या भगवान से दुआ की जाए, आदि आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य है। इस वाक्य में इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद या भगवान से दुआ की जाए आदि ये सब इसके अंदर अगर आते हैं, इसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल है, may you get success, एंड सेकंड है इसका may go to hell। इसमें इसका हिंदी में नहीं हुआ, भगवान करे तुम सफल हो। सफल हो। एंड मे गो टू हेल, इसका हिंदी मीनिंग है तुम नरक में जाओ। इसका एग्जाम्पल है, मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। तो इसमें गॉड से दुआ की जा रही है, भगवान से दुआ की जा रही है, इसलिए इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे।
इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है? दुआ का। गॉड से दुआ की जा रही है। और सेकंड तो है वो है मे गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो इसमें क्या है, इसमें दूसरे को श्राप दिया जा रहा है, मतलब इसका इसमें भी ऊपर वाले से वो की जा रही है कि मतलब तुम नरक में जाओ। तो ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, देखिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इस वाक्य में इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद या भगवान से दी जाए, दुआ की जाए आदि का भाव प्रकट होता है, या फिर आदि शब्द आते हैं। इसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसको इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। मे यू गेट सक्सेस, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। तो गॉड से दुआ की जा रही है, तो इसमें दुआ आएगा। वो मे गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। इसमें श्राप दिया जा रहा है, इसलिए ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आएगा। और एक जो सेंटेंस है वो बहुत मस्त है, देखो। हैप्पी या फिर ऑलवेज लगा दो। ये आपको समझ में नहीं आ गया, इसलिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, देखिए। गॉड ऑलवेज मे बी हैप्पी। ये वाक्य ज्यादातर बहुत मतलब इसका अत्यधिक प्रयोग होता है जब किसी का बर्थडे आता है या फिर किसी को हम मिलते हैं, तो कहते हैं ना, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे या भगवान तुम्हें खुश रखे। गॉड ऑलवेज मे बी हैप्पी, भगवान हमेशा खुश रखे। ये भी इसी के अंदर आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। हमारी आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैंने इस सेंटेंस के जो 5 वो होते हैं, इसके पार्ट मैंने सभी को समझा दिया अच्छे तरीके से। एक बार जो आज मैंने समझाया इसको रिकॉल कर देता हूँ। आज हमने बात की थी इसके थर्ड पार्ट पर, जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इस वाक्य के अंदर आज्ञा, आदेश व या फिर सलाह जो भी इसके अंदर आता है उसी को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका जो फोर्थ पार्ट था वो था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन वाक्यों के अंतर्गत किसी आश्चर्य, खुशी या फिर प्रार्थना या सलाह दी जाए, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट तो मैंने भी करवाया था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो वाक्य के अंदर इच्छा, शुभकामनाएं या फिर खुशी या फिर गॉड से दुआ की जाए, इसी को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें लास्ट वाला जो मैंने वो लिखवाया था, गॉड ऑलवेज मे बी हैप्पी, इस वाक्य का ज्यादातर प्रयोग होता है। इसको हमेशा ध्यान रखना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। और हमारी जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी जिस चीज पर डाउट लगे उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। इसका क्लास के अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को मतलब क्लास को शेयर कीजिए। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑफलाइन बैच के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया जाता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा MK स्टडी 2023 मतलब MK स्टडी 2023 के नाम से टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है, उसमें आपको नोट्स मिलते रहेंगे। या फिर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो, आपको किसी चीज़ में ज़्यादा डाउट हो, तो आप वहाँ भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, थैंक्स।